करोड़पति टीचर की पत्नी ने कर दी सारी हदें पार। घर बनाने वाले मिस्त्री के प्यार में ऐसी पागल हुई कि पति को ही मौत के घाट उतार दिया। जासूसी वाले अंदाज में कराया मर्डर। उत्तर प्रदेश पुलिस हैरान, 300 रुपए की दिहाड़ी करने वाले मजदूर पर क्यों फिदा हो गई करोड़पति टीचर की खूबसूरत पत्नी। सच जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ज्योति मौर्य की बेवफाई तो कुछ भी नहीं। पति ने दिलाया था सोने का हार, पत्नी से करता था बहुत प्यार, लेकिन फिर भी पत्नी ने घर बनाने के लिए लगे मिस्त्री के प्यार में कर दी बेवफाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर ज्योति मौर्य के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। बेवफाई के लिए ज्योति मौर्य की खूब चर्चा हुई, लेकिन कानपुर में एक ऐसा कांड हो गया जिसे जो भी सुन रहा है दांतों तले उंगली दबा रहा है। पति लाखों रुपए कमाता था, बड़ा घर था, ऐशो आराम की जिंदगी थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी थी, 2 बच्चे थे, सब परिवार में ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन पत्नी को बेवफाई का ऐसा भूत सवार हुआ, उसने अपने आशिक के लिए अपने ही पति की मौत की साजिश तैयार कर दी। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिसको अपना दिल दे बैठी थी वो कोई बड़ा आदमी नहीं बल्कि घर बनाने वाला एक राजमिस्त्री था। पूरी कहानी जानेंगे तो आपका भी सिर चकरा जाएगा। कैसे और क्यों करोड़पति टीचर की पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारने की तैयारी की और उसे मौत के घाट उतरवाया भी, पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। कुछ दिनों पहले कानपुर में रमेश गौतम नाम की एक टीचर की एक्सीडेंट में मौत हुई। उसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच करती रही, लेकिन उसे मामला संदिग्ध लगा क्योंकि सीसीटीवी वीडियो जो उसके हाथ लगे थे उसमें साफ दिखाई देता है कि किसी ने जानबूझकर रमेश गौतम को मारा है। रमेश गौतम पेशे से एक टीचर थे और परिवार से काफी संपन्न थे। उनके पास करोड़ों रुपए का घर था, जबकि करोड़ों रुपए बैंक में जमा थे, इसलिए मामला हाई प्रोफाइल हो गया। पुलिस ने जब मामले की छानबीन शुरू की तो जो कुछ मिला उसे देखकर उसके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस भी सच्चाई पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि आखिर कोई महिला ऐसा अपने पति के साथ कैसे कर सकती है। आपको बता दें कि सच्चाई ये सामने आई कि पिंकी नाम की महिला ने अपने पति रमेश गौतम को मारने के लिए अपने प्रेमी सोनकर के साथ मिलकर 2.5 लाख रुपए में सुपारी दे दी ताकि किसी भी सूरत में रमेश गौतम को रास्ते से हटाया जा सके और आगे मौज की जिंदगी काटी जा सके। आपको बताते चले कि इस हत्या को हादसा दिखाने के लिए राजेश को कार से कुचला गया, लेकिन जब पुलिस ने आरोपी शैलेंद्र को शक के आधार पर गिरफ्तार किया तो इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने पिंकी की कॉल डिटेल्स खंगाली, तब पता चला कि पिंकी ने काफी वक्त तक शैलेंद्र से फोन पर बातचीत की थी। इसलिए इस बात की पुष्टि हो गई कि दोनों ने मिलकर रमेश गौतम को मारने की साजिश रची। अब आपको इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी बताते हैं। आरोपी शैलेंद्र सोनकर ने पुलिस के सामने मीडिया को बताया कि 2001 में मैंने राजेश गौतम का घर बनाया था। उसी दौरान उनकी पत्नी पिंकी से जान पहचान हो गई। रमेश गौतम पर शैलेंद्र ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उसका पूरा पैसा नहीं दिया और अपनी पत्नी को मारते पीटते भी थे, इसलिए पिंकी से उसकी सहानुभूति बढ़ती चली गई और धीरे धीरे दोनों को प्यार हो गया। बात यहां तक पहुंच गई कि पिंकी रमेश गौतम से तलाक लेना चाहती थी, वो भी घर बनाने वाले एक मिस्त्री के लिए। रमेश गौतम ने पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहा जा रहा है कि वो नहीं मानी और हद तो तब हो गई जब पिंकी ने रमेश को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उसे रास्ते से हटा भी दिया। पिंकी को शायद यही लग रहा था कि रमेश गौतम की करोड़ों की संपत्ति को वो अपने प्रेमी के साथ एंजॉय करेगी। खबर के मुताबिक रमेश 45 करोड़ की जायदाद का मालिक था और पिंकी को यही लग रहा था कि वो 45 करोड़ की मालकिन हो जाएगी, लेकिन अब उसे जेल की हवा खानी पड़ रही है। ऐसी पत्नियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप भी चाहते हैं कि इस हत्यारन पत्नी को कड़ी से कड़ी सजा मिले तो इस खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।